आज हम चैप्टर नंबर 3 के पास पेपर के एमसीक्यूज करेंगे। 2019 के अंदर इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा की पावर 256 ओमेगा की पावर 256 ये हमने फाइंड करनी कितनी होती है। उसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तीन होते हैं। एक ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और 1। इन तीनों का सम 0 के बराबर होता है। एक फार्मूला ये हो गया। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये -1 के बराबर हो गया। ये दूसरा फार्मूला इसी से ड्राइव हो गया। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये माइनस ओमेगा के बराबर और ओमेगा प्लस 1 ये बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। इसके बाद ओमेगा का क्यूब ये आपके पास बराबर होता है 1 के। ओमेगा का क्यूब किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब इनको फार्मूलों को देख कर ये टॉपिक हम करेंगे। इस टॉपिक के जितने क्वेश्चन पास पेपर के अंदर आए हैं, ओमेगा की पावर 256 ये हमने फाइंड करनी है। तो इसको हमेशा ओमेगा की पावर 3 में तोड़ेंगे। ओमेगा की पावर 3 में हमेशा इसको तोड़ेंगे। ओमेगा की पावर 3 इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 85 आएगा। 3 8 24 एक कैरी गया, 3 5 15 एक बच जाएगा ओमेगा, वो हम साथ लिख देंगे क्योंकि 16 बन गया। 3 5 15 एक बच जाएगा तो एक बच गया, वो क्या आएगा वो साथ लिख देंगे। ओमेगा की पावर 3 ये बराबर होता है 1 के 85। ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर है? 1 के। और 7 ओमेगा 1 की पावर कोई भी हो 1 ही रहता है। 1 से मल्टीप्लाई के ओमेगा होगा, तो इसका आंसर आपके पास आ गया ओमेगा। इसके बाद 2018 का क्वेश्चन है। अब इसमें है 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2। तो इसमें 2 माइनस ओमेगा इसको हम रफ में पहले सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने पहले क्या करना है कि इसमें से माइनस कॉमन ले लेना है। ओमेगा कभी भी आपने कॉमन नहीं लेना। जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओमेगा कॉमन नहीं लेना, सिर्फ माइनस कॉमन लेना। ओमेगा इसलिए कॉमन नहीं लिया क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? -1 के। तो ये आपके पास -1 आ जाएगा, इसके ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा। ये ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया इसका स्क्वायर, तो ये बन गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो ये 9 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 2017 के अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 3 है। अब इसको हमने क्या करना है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर देखेंगे किसके बराबर होता है? ये माइनस ओमेगा के बराबर होता है। इसके ऊपर पावर 3 आ जाएगी। इसके बाद ओड पावर माइनस को ख़त्म नहीं करती, माइनस का माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ पे इवन पावर होती तो ये माइनस खत्म हो जाता है, वो इसका होता। और ओमेगा की पावर 3 ये बराबर होते हैं 1 के, तो ये -1 इसका आंसर होगा। के बाद 2016 ओमेगा की पावर 17। ओमेगा की पावर 17 को भी हम तोड़ेंगे ओमेगा की पावर 3 में। 3 का टेबल हम 17 तक पढ़ेंगे। 3 5 15, 3 8 वो 3 6 18 बढ़ जाएगा, तो हम 3 5 15 करेंगे। तो बाकी 2 ओमेगा रह गए, वो हम इसके साथ रख देंगे। ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होता है, और ये ओमेगा का स्क्वायर 1 की पावर कोई भी हो 1 ही होता है। ओमेगा का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ गया? ओमेगा का स्क्वायर आंसर आ गया। इसके बाद 2015 ओमेगा की पावर 3 फिर प्लस ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 5। ओमेगा की पावर 3 पावर 4 पावर 5। ओमेगा की पावर 3 तो 1 के बराबर होगी। ओमेगा की पावर 4 क्या करेंगे? 3 में तोड़ेंगे, 3 और 1 साथ ले लेंगे। ओमेगा की पावर 5 है, इसकी भी 3 और 2 साथ ले लेंगे। 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 1 हो गया। ओमेगा की पावर 3 1 हो गया। ओमेगा का स्क्वायर ये ओमेगा स्क्वायर बन रहा ओमेगा, और ये पूरा का पूरा ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन आ गया। इसके बाद 2012 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो सीधे सीधे ये फार्मूला होगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर है? -1 के। तो बस इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। इसके बाद 2011 में आया ओमेगा की पावर 64। ये कोई भी वैल्यू आपको चेंज करके दे सकते हैं, बस आपको टॉपिक याद होना चाहिए और ये फार्मूले याद होना चाहिए। अब इस ओमेगा की पावर किस में तोड़नी है? हमेशा ओमेगा की पावर 3 में तोड़ेंगे। अब ये 3 2 6 और 3 1 3, तो यहाँ पर एक ओमेगा बचेगा, वो हम इसके
7 लिख देंगे। तो ये ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होता है। 1 की पावर कोई हो 1 होगा, ओमेगा 1 का ओमेगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर ओमेगा आपके पास आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी चैप्टर नंबर 3 के ही हैं। नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन है 2019 के अंदर है 2 की पावर x प्लस 3 1/32। अब यहाँ पर 2 की पावर x प्लस 3 एज इट इज लिखेंगे। 32 2 की कितनी पावर होती है? 2 की पावर 5 जो होती है वो 32 होती है। अब क्योंकि 2 की पावर 5 डिवाइड के नीचे लिखा हुआ है, ये डिवाइड के नीचे लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा? इसको डिवाइड के ऊपर लिखूंगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अगर दोनों तरफ बेस सेम हो जाए तो हम पावरों को इक्वल में लिख सकते हैं। जैसे इसकी बेस भी 2 है, इसकी बेस भी 2 है, तो हम पावरों को इक्वल में लिख सकते हैं। -5 3 इधर माइनस का है, प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 8 ये x की वैल्यू आ जाएगी -8। इसके बाद 2016 में इस जैसा क्वेश्चन है 4 की पावर x प्लस 2 = 64। तो ये 4 जो होता है ये 2 की पावर होती है 2 x प्लस 2, और ये 64 है वो 2 की पावर होती है 6। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 2x प्लस 2 2 4 = अब दोनों तरफ बेस सेम हो गई। अगर बेस सेम हो जाए तो पावरों को इक्वल में लिख सकते हैं। बेस सेम हो तो पावर को इक्वल में लिख सकते हैं। तो 4 इधर, ये जो 4 है इधर प्लस का है, इक्वल के जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 2 बच गए, ये 2x, 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये इसका आंसर आ गया x = 1। इसके बाद तीसरा टॉपिक है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का। तो इसके अंदर सम ऑफ रूट हमने फाइंड करना है और इक्वेशन दी हुई है। अब y² के साथ जो नंबर हो उसको हम a कहते हैं, y² के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा। फिर y के साथ ये b हो गया -2 और c = 8 है। y² के साथ जो है वो a है, y के साथ b है, और जो कांस्टेंट होगा वो c कहलाएगा। अब इसमें सम ऑफ रूट का फार्मूला होता है -b/a, ये होता है सम ऑफ रूट का फार्मूला। तो -2/a की जगह 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट खुली के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सम ऑफ रूट आपके पास आ गया 2। अगर आप उससे पूछ लेता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला होता है c/8 8/1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पूछ सकता है और इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। टॉपिक यही होता है, बस सिर्फ इक्वेशन की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। 3 के अंदर है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको अब इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछो, इक्वेशन जो है सही नहीं बनी, पहले हम इसको इक्वेशन बनाएंगे। y² + 1। अब इसमें 7y इधर प्लस का है, इक्वल टू इस साइड पर आके माइनस कर देंगे, और ये इक्वल के साइड पे आके 7 प्लस कर देंगे, = 0 बन गया। अब इसके बाद y² माइनस का 7y 1 और ये 7 हो गया 8 = 0 हो गया। अब इसके अंदर a बराबर हो गया 1 के, y² के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1, b = माइनस का 7 और c = 8 आ गया। अब इसका हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब उन्होंने सम ऑफ रूट नहीं पूछा बल्कि क्या पूछा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो उसका फार्मूला होता है c/a। अब इसमें c की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 8 आंसर आ जाएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। 11, तो इसके अंदर x² के साथ p है तो वो a हो गया, h के साथ q है तो वो b हो गया, और c है वो r हो गया। c किसके बराबर हो गया? r के बराबर हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है? सम ऑफ रूट का फार्मूला लिख देंगे -b/a सम ऑफ रूट। तो -b की जगह आ जाएगा q और a की जगह p, तो -q/p इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 2016 के अंदर भी इसका क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। तो ये x² के साथ a है, b हो गया -6 और c हो गया -15। ये आपके पास आ गया -15। इसके बाद हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला c/a होता है, c की जगह आ जाएगा -15 और a की जगह आ जाएगा 2, तो -16/2 आपका c ऑप्शन आ गया।
उसके बाद 2017 द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन। अब ये कि क्वेश्चन आपको गिवन है, इसके आपने रूट्स फाइंड करने हैं क्या होंगे। तो ये x² 256 रूट होते हैं x के आंसर जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 256 अगर ये 3 टर्म्स होती तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं और मिड टर्म टेक करके भी जैसे ये 2 टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर ही निकाल दी तो स्क्वायर खत्म करना है, उसके लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस भी आ जाता है, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो आयोटा बन जाता है, माइनस का रूट स्क्वायर रूट जो होता है वो आयोटा होता है। और रूट के अंदर क्या रह जाएगा 256 का फिर रूट निकालोगे कैलकुलेटर से तो फिर आपके पास आएगा 16। तो ये 16 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस। तो इसका रूट डायरेक्ट निकालोगे तो कैलकुलेटर नहीं देगा, और पहले आयोटा निकाल के फिर रूट निकालोगे तो फिर ये कैलकुलेटर से आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है d = b² माइनस का 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर रूट के अंदर जो होता है ना b² माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है और साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी हो, मतलब ऐसा आंसर आए जिसका रूट निकल सके, जैसे ये 16 आ गया, तब 16 आंसर इसका रूट भी निकल सकता है। तो इसीलिए ये आपका हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो इसलिए रूट क्या होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे और रियल होंगे, ये हमने लिखना है। इसके बाद अगर कोई ऐसा आंसर आ जाता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, मतलब जिसका रूट नहीं निकल सकता, जैसे ये 5 आ गया, अब इसका रूट नहीं निकल सकता, तो ये क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, रियल, इरैशनल और परफेक्ट स्क्वायर है रैशनल और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरैशनल। और अगर 0 ही आंसर आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो जाए, बिल्कुल 0 हो जाए, तो फिर हम क्या लिखेंगे, रियल, इक्वल और इक्वल रूट्स। और अगर 0 से छोटा आ जाए, मतलब माइनस में कोई वैल्यू आ जाए, चाहे परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे ना हो, बस माइनस में वैल्यू हो, तो इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट लिखेंगे। अब इसके क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, अगर ये क्वेश्चन है और इसके रूट्स अगर इमेजिनरी हैं, तब q² माइनस का 4pr की वैल्यू क्या है। तो ये पूरा क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे है, ये देखें, a = किसके बराबर होगा, b के x² के साथ तो a होता है, b = q, c = r। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² माइनस का 4ac। b की जगह आ जाएगा q², 4, a की जगह p और ये r होगा। तो ये देखने साथ ही आपको समझ जाना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट है। तब ये डिस्क्रिमिनेंट अभी क्या लिखो, इमेजिनरी है, तो फिर ये क्या होगा, 0 से छोटा होगा या बड़ा होगा। तो इमेजिनरी है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होना चाहिए, तो लेस देन 0 इसका आंसर होगा। तो 0 से इसको छोटा हो तब ये क्या होगा, इमेजिनरी होगा। इसके बाद 2015 इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल देन b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इस इक्वेशन के क्या डिस्क्रिमिनेंट है। तो रूट्स अगर रियल हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो रियल रूट के लिए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 0 से छोटा हो तो इमेजिनरी हो जाता है। वैसे तो पॉजिटिव हो मतलब 0 से बड़ा हो तब भी रियल रूट होते हैं, 0 डिस्क्रिमिनेंट हो जाए तब भी रियल रूट होते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर हो तब भी रियल होते हैं। लेकिन हम पॉजिटिव को प्रेफर करेंगे। पॉजिटिव में क्या हो जाता है कि पॉजिटिव के अंदर ये भी आ जाता है 0 से बड़ा भी, और परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाता है, और ये भी आ जाता है इक्वल रूट। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव को प्रेफर करेंगे, रियल रूट के लिए हम पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर इमेजिनरी हो तब 0 से छोटा होगा। उसके बाद 2014 द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल हो तब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तभी ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है, इसमें 0 से बड़ा 0 से छोटा लिखा होता है, 0 से बड़ा हो तो वो पॉजिटिव होता है। तो अब इसमें बताना है कि रूट इक्वल हो तो क्या कौन सी कंडीशन होगी, रूट इक्वल हो, इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 के बराबर होगा। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, ये होगा c पर b² माइनस का
4ac इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तब रूट्स इक्वल होते हैं। इसके बाद यही क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है 2014 में, 2012 में, 2011 में, ये घुमा कर आ गया। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हों तो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, जैसे 0 होंगे या परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं पॉजिटिव है। इसमें बोला हुआ पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, इस तरह पूछा हुआ है। तो अगर रूट्स इक्वल होंगे तो आपने बस ये कंडीशन लिख दी, इक्वल रूट के लिए 0 के बराबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का है, ये नेक्स्ट टॉपिक है इफ एन इक्वेशन हैज अ रूट्स। अब इस टॉपिक के अंदर आपको रूट गिवन होंगे इक्वेशन के, जो हम इक्वेशन के 2 आंसर निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, ये भी टर्म ब्रेक करते हैं। तो हमें आंसर दिए हुए हैं, हमने इक्वेशन बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। पहले हमने सम ऑफ रूट निकालना, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -1/6 होगा, प्लस माइनस माइनस। इसके बाद इसका कैलकुलेटर से एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3 और ये 1, ये आ जाएगा 2/6 आ जाएगा। ये डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से निकाला जाता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो 2 1 2 2 6 हो गया, ये आ गया सम ऑफ रूट आपका। इसके बाद आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, -1/6, तो ये आ जाएगा 1 1 1 और नीचे 12 आ गया। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, सम ऑफ रूट भी हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हो गया। इसके बाद इक्वेशन निकालने का ये फार्मूला होता है x² सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट हमारे पास है 1/3, 7x आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास है -1/12 इज इक्वल टू 0। अब इसका डिवाइड खत्म करने के लिए इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करें। 12 और 13 का जो एलसीएम है, मतलब कि 12 इस मल्टीप्लाई बाय 12 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 12x²। इसको जब 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3 से कटेगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। इसको जब 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर होगा। इसके बाद फिर 2012 के अंदर यही क्वेश्चन आया है, लेकिन वैल्यू चेंज है। तो हमें 2 रूट दिए हों तो पहले क्या निकालना है, सम ऑफ रूट निकालना है, मतलब दोनों को प्लस कर देना है। 8 - 4 ये आपके पास 4 हो गया। इसके बाद आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है, ये 32 हो गया। इसके बाद इक्वेशन लिखनी है x² सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, सम ऑफ रूट की जगह आ जाएगा 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट की आ जाएगा -32 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन हैं और बार बार उनकी वैल्यू चेंज करके उन्हीं को घुमा फिरा कर दिए होते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो ये 4 टॉपिक आपने सही से स्टडी करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।